हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों जी, आज के क्लासेस में पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों जी। प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, जिसे बच्चों जी इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सबसे पहले बच्चों जी समझेंगे लाइट क्या होते हैं। क्या समझेंगे बच्चों जी? लाइट के बारे में समझेंगे, प्रकाश के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जी प्रकाश क्या होते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता करता है। तो बच्चों जी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता करता है। अब कहिएगा सर कैसे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आइए बच्चों जी समझते हैं। मान लीजिए एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है या टकराता है तो यह प्रकाश परावर्तित होकर हमारी कहाँ पहुंचती है, आंखों तक पहुंचती है, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख सकते हैं। क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। समझे आप लोग? तो याद रखिएगा मेरे छात्रों। अब कहिएगा सर थोड़ा बताइए दीजिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा किसे कहते हैं बच्चों जी? जिसकी मदद से हम लोग कोई काम कर पाते हैं या कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। बच्चों जी आइए अब पढ़ते हैं, प्रकाश के कुछ गुण के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। आइए जी प्रकाश के क्या पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे। इनकी क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रकाश सबसे पहले प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में, आप लोग को पता होनी चाहिए। प्रकाश सीधी रेखा में क्या करती है बच्चों जी, गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय क्या है, तरंग है। प्रकाश क्या है मेरे छात्रों, विद्युत 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 चुंबकीय। क्या है मेरे छात्रों, प्रकाश विद्युत चुंबकीय क्या है, तरंग है बच्चों जी। इसे बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे कहते हैं। अब कहिएगा सर बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं। बच्चों जी पढ़ेंगे क्लास 12 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होते हैं। और बच्चों जी प्रकाश कण के रूप में क्या होते हैं, फोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाश कण के रूप में क्या होते हैं, फोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, फोटॉन होते हैं। और प्रकाश जो है, प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, आप सब बताइएगा। प्रकाश जो है, प्रकाश के निर्वात में जो चाल होती है, जो स्पीड होती है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति क्या होंगे, सेकेंड होंगे मेरे छात्रों। क्या होंगे, सेकेंड होंगे। कहिएगा सर हमको ना पता, हमको ना बुझाया कि निर्वात क्या होते हैं। बच्चों जी आपको पता होनी चाहिए, जहां पर वायु क्या होते हैं, अपसेंट होते हैं। जहां पर जो हवा जो होते हैं क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसी चीज को क्या बोलेंगे मेरे छात्रों, निर्वात कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। अब जो है निर्वात में जो है सर्वाधिक, आप कहिएगा सर बताइए, प्रकाश की जो स्पीड होती है, प्रकाश की जो चाल होती है, सबसे अधिक किसमें होंगे। तो आप लोग को पता होनी चाहिए किसमें होते हैं, निर्वात में ही होती है। प्रकाश की मेरे छात्रों जो चाल होती है, सबसे सर्वाधिक जो स्पीड होंगे किसमें होंगे, निर्वात में होंगे, वैक्यूम में होंगे। किसमें होंगे, वैक्यूम में होंगे। और आप सभी को पता होनी चाहिए कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग का समय लगते हैं। अब कहिएगा प्रकाश चांद का जो प्रकाश होते हैं, जो रोशनी होते हैं, यह पृथ्वी तक पहुंचने में कितने सेकंड लगेंगे, 3 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं, 3 सेकंड लगते हैं मेरे प्यारे छात्रों। और आप सभी को पता होनी चाहिए
इतना जो भी हम पॉइंट्स पढ़ाए हैं आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इसके नोट पॉइंट में इसे लिख कर रखिएगा। अब बच्चों जी पढ़ेंगे प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ेंगे क्या होते हैं, प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने छात्रों, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या बोलिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते, कितने प्रकार के होते, दो प्रकार के होते। फर्स्ट होते हैं प्रदीप्त वस्तु होते हैं, क्या होते हैं, प्रदीप्त वस्तु होते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। अब कहिए ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं सर, जो वस्तु जो है स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे मेरे छात्रों। जैसे सूर्य ले लीजिए, जुगनू ले लीजिए, जलता हुआ बल्ब ले लीजिए मेरे छात्रों, इसी समथिंग को ले लीजिए। अब कहिएगा सर एक दूसरा का नाम बताइए, नॉन ल्यूमिनियस होते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं होते हैं। वे प्रकाश, यह जो होते हैं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित ना करके परंतु दूसरे के प्रकाश के वजह से चमकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। जिसे हम कॉपी, किताब, टेबल, CTC ले लीजिए। अब कहिएगा सर बताइए रे क्या होते हैं, किनके बारे में बात करेंगे, रे के बारे में बात करेंगे। इसको बच्चों जी हिंदी में कहते हैं किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, किरण। प्रकाश के गमन पथ की दिशा क्या कहलाते हैं, किरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रकाश के गमन की पथ की दिशा को क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। बच्चों जी आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लासेस में मिलते हैं। आज के लिए इतना, धन्यवाद।